हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी कॉमन ड्रेन का सर्किट जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। अभी हम पहले लेक्चर में बात करने वाले हैं लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, तो लिहाजा इसमें हमें CC1 CC2 यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैपेसिटर हमें मिलेंगे, क्योंकि जो होता है हमारा ड्रेन वो इनडायरेक्टली जो है वहाँ पे जो हमारा रजिस्टर है वो ग्राउंड होता है, यानी इसमें कोई रजिस्टर नहीं पाया जाता, लिहाजा इस वजह से इसे कहते हैं कॉमन ड्रेन। तो अब बात करते हैं हमने इसको जब कन्वर्ट करना हाइब्रिड पाई मॉडल में, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे बात हाइब्रिड पाई मॉडल बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि वोल्टेज सोर्सेज जो होते हैं DC वोल्टेज सोर्सेज, उनको शॉर्ट करके ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। अगर कोई ओपन करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर दिया जाए, DC करंट सोर्स। तो लिहाजा देखें यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो देखें गाइस क्या है जी, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ गया हमारा AC का सिग्नल VS, ये AC है इस वजह से इसे हम खत्म नहीं करेंगे। आगे है RS, उसके बाद है जी हमारे पास CC1, और आगे ग्राउंड का टर्मिनल है और यहाँ पे RG लगा हुआ है। अब इसके क्रॉस गाइज हम क्या करेंगे जी, हम इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज रखेंगे जिसका नाम हम VGS रखेंगे। पता क्यों? क्योंकि गाइज देखें किस तरह से ये ग्राउंड का टर्मिनल है, ठीक हो गया, और ग्राउंड के टर्मिनल, और यहाँ पे क्या बोलूँ जी अब आपको मैं, चलें यार आप यहाँ पे इस तरह से करें, यहाँ पे लगाएं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या मतलब है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, यहाँ पे भी VGS ही है, ठीक है। और इसको लगाने के बाद यहाँ पे आप लगाएं जी किसको, सोर्स को। ये आ गया सोर्स का टर्मिनल, ये देखें, ये नीचे वाले हिस्से को देखें, और यहाँ पे लगा हुआ है क्या जी, RSR, और इनके सेंटर में लगा हुआ है कैपेसिटर CC2, और इसके पैरेलल में लगा हुआ है RL, लोड रेजिस्टेंस। ठीक हो गया गाइज, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको, देखिएगा बस। आगे यहाँ पे आपको पता है जो हम करंट का सोर्स लगाते हैं हमेशा GM V पाई, यहाँ पे V पाई नहीं होगा, ये VGS होगा, क्योंकि पैरेलल वाली वोल्टेज साथ में होती है। तो लिहाजा इस तरीके से आगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ड्रेन का टर्मिनल यानी D। तो गैस आपको बताता चलूँ, अब देखें यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं पाया जाता, तो इनडायरेक्टली इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है। अब ये था लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। इसमें जो हमारे पास है CGD होता है, और कह लें कि CGS जो होगा यानी कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, उसको हमने अभी ओपन करके छोड़ दिया बीच में से, ठीक है। ये हमने शेप बनाई है किसके लिए, ये हमने शेप बनाई है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। तो देखें गाइज, जब हम इस कैपेसिटर के क्रॉस से यानी कि फाइंड आउट करेंगे हम इसकी रेजिस्टेंस वगैरह, तो दूसरे शॉर्ट हो जाएंगे, यानी सिर्फ एट अ टाइम एक कैपेसिटर हमने ऑन रखना है, बाकी सारे शॉर्ट कर देते हैं। तो ये जब शॉर्ट होगा गाइस, तो इसके शॉर्ट होने से ज़्यादा क्या होगा, ये शॉर्ट होगा और इनडायरेक्टली ये ग्राउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ इतना सा सर्किट पीछे रह जाएगा, यानी ये सिर्फ इनडायरेक्टली ग्राउंड हो जाएंगे। अब CC1 जो है ये प्लस का असूल प्ले करेगा जब हम RCC1 निकालेंगे। तो देखें गाइस, ये प्लस का असूल प्ले कर रहा है, तो RS, एक तो RS आ गया प्लस, और ये आ गया RG, यानी इसके आगे RG प्लस पड़ा हुआ है। तो ये देखें बस सिंपल सा फार्मूला था RCC1 का, काफ़ी सिंपल। उसके बाद गाइस है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला FCC1 का, विच इज़ इक्वल टू 1/2 पाई, और इसका फार्मूला बनेगा जी हमारे पास RCC1 CC1। तो ये हो गया हमारा पहला कैपेसिटर हल। अब हम दूसरे कैपेसिटर की जानिब चलते हैं। दूसरे कैपेसिटर के साथ हमने क्या करना है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए काफ़ी इजी बनाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो देखें गाइस, बात कुछ इस तरह से है अब कि ये जो हमारे पास, अब गाइज हमने CC2 यानी इसको फाइंड आउट करना है, इसके रेजिस्टेंसेस को। अब ये शॉर्ट हो जाएगा, तो लिहाजा RCC2 के बारे में बात करें, इसको ज़रा डीपली समझिएगा। इसमें RL तो आ गया, RL प्लस। अब नेक्स्ट इस चीज़ को आपने समझना है, इसको ज़ाया नहीं जाने देना। अगर आप इस चीज़ को छोड़ेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। अब देखें गाइज, RSR आ गया, ठीक है, RSR। ऊपर वाले भी सर्किट जाएंगे, क्योंकि करंट ऊपर की जानिब भी जाएगी गाइज, करंट यहाँ से ऊपर की जानिब भी जाएंगी, सिर्फ RSR नहीं होगा। तो ये पैरेलल में लगेगी ऊपर वाली जो भी ये इनसे चीज़ बनती है। अब देखें गाइज किस तरह से यहाँ से हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे VGS हैं,
और यहाँ पे है GM/VGS। जब यहाँ से करंट ऊपर जाएगी इन दोनों के जो डायरेक्शन है चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा -VGS। देखें ये वोल्टेज आ गए और ये आ गई हमारी करंट जो इसकी जानिब आ रही है, ये भी माइनस में लिखी जाएगी, -GM/VGS। माइनस से गया VGS से गया, तो देखें जी ये RCC2 का फार्मूला बन गया काफ़ी ईजी, RL + RSR पैरेलल विद 1/GM। तो इस तरह से गाइस RCC2 भी फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आके करंट दो हिस्सों में डिवाइड हुई है और करंट ऊपर गई है, तो इस साइड पे थी वोल्टेज और इस साइड पे थी हमारी करंट। तो आपको पता है एक रेजिस्टर को मालूम करने के लिए फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज ओवर करंट। तो ये इसकी वोल्टेज और ये करंट, तो लिहाजा इस तरह से हमने ये चीज़ मालूम कर ली। अब आप FCC2 मालूम कर लें, जिसका फार्मूला होगा 1/2 पाई RCC2 CC2। तो लिहाजा ये फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों फ्रीक्वेंसी में से किसकी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है, कह लें इसकी फॉर एग्जांपल 20 हर्ट्ज़ आ जाती है, इसकी कह लें 100 हर्ट्ज़ आ जाती है, कोई भी कुछ भी कह लें, तो आपने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बढ़ जाएगी उसके बराबर रख देना। अगर FCC1 की आ जाती है तो इसको बराबर रखें, या FCC2 की आ जाती है तो उसके बराबर रखें। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।